यूक्रेन पर मिसाइल अटैक की इजाजत पर रूस के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। पुतिन की बात को याद रखें पश्चिमी देश। विदेश मंत्रालय का कहना है पुतिन ने दी थी एटमी हमले की धमकी। यूक्रेन अकेले रूस पर हमला नहीं कर सकता। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया नेटो की मदद से ही हमले करेगा यूक्रेन। और पुतिन ने लॉन्ग रेंज हथियार को लेकर क्या क्या कहा था, पूरा बयान आपको बताते हैं। पुतिन की परमाणु धमकी टेंशन में पश्चिमी देश इस वक्त नजर आ रहे हैं। दरअसल यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिलने से पुतिन नाराज हैं। रूस की एटमी हथियार पॉलिसी में बदलाव हुआ है। रूस के अंदर हमला तो न्यूक्लियर हमले मुमकिन है। मिसाइल हमले का जवाब परमाणु हमले से मिलेगा, ये कहा जा रहा है। परमाणु संपन्न देश के सहयोग से रूस पर पहला संयुक्त हमला माना जाएगा, भले ही हमला करने वाला गैर परमाणु संपन्न देश हो। रूस की रणनीति परमाणु हथियारों के अपग्रेडेशन पर फोकस है। एटमी हथियारों का उपयोग संप्रभुता की रक्षा का अंतिम उपाय है। ये दरअसल रूस की रणनीति में शामिल है। अब आपको बताते हैं यूक्रेन के सैन्य गोदाम पर लगातार अटैक हो रहा है। एक और बड़ी खबर जो मिल रही है, सूमी में वेपन स्टोर में धमाका हुआ है। रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के विस्फोटक तबाह हो गए। और आइए अब आपको बताते हैं कि कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के होने पर अमेरिका ने क्या कुछ कहा है। ये देखिए डिटेल ये है। रूस यूक्रेन जंग क्या और भीषण होगी, अमेरिका की धमकी क्या सामने आई। नॉर्थ कोरियाई सैनिकों का रूस जाना सही नहीं है, अपने सैनिकों को वापस बुलाए नॉर्थ कोरिया। किम जोंग के कदम से क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा, रूस यूक्रेन जंग का दायरा भी बढ़ सकता है। ये धमकी दी जा रही है अमेरिका की तरफ से। अब किम के सैनिकों की तैनाती कैसे हुई है, रूस सैनिकों के कपड़े में नॉर्थ कोरियाई सैनिक, कुर्स्क बॉर्डर पर तैनात नॉर्थ कोरियाई सैनिक और यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ नॉर्थ कोरियाई सैनिक जंग लड़ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा सैनिक रूस में इस वक्त मौजूद हैं। अब खतरा क्या है ये भी जान लीजिए। सैनिकों की तैनाती के मुद्दे से तनाव बढ़ सकता है। रूस को लेकर अमेरिका कड़े रुख अपना सकता है।